नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। देश के लिए एक अच्छी खबर है, गरीबी घट रही है और अब सिर्फ देश के 5% लोग ही गरीब हैं। ये दावा नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किया है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासत भी बहुत तेज हो गई है। आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे हम। बात देखिए, कांग्रेस ने नारा दिया और क्या मोदी ने गरीबी हटाई? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन पहले आइए आपको बताता हूं मैं इस बारे में क्या है, खबर क्या है। भारत में गरीबी घट रही है। देश में केवल 5% लोग गरीब। शहर और गांव में खपत 2.5 गुना बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2 गुना हुआ है। एनएसओ सर्वे के आधार पर नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का यह दावा है। अब आपको बताते हैं कि एनएसएसओ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें है क्या। घरेलू मासिक खर्च में सबसे ऊपर सिक्किम है, जहां गांव में 7,731 और शहर में 12,105 रुपए का घरेलू मासिक खर्च है। वैसे ही दिल्ली में गांव में 6,576 और शहर में 8,217 रुपए मासिक घरेलू खर्च है। महाराष्ट्र के गांवों में 4,010 और शहर में 6,657 रुपए। यूपी में 3,191 और 5,040 रुपए ग्रामीण और शहरी इलाकों में खर्च। बिहार में गांव में प्रति व्यक्ति 3,384 और शहर में 4,768 है। छत्तीसगढ़ के गांवों में मासिक घरेलू खर्च 2,466 रुपए और 4,483 रुपए हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की प्रवक्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के एमएलए और प्रवक्ता हर्षवर्धन त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार विजय सरदाना है, अर्थशास्त्री। आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत आपसे। कांग्रेस ने नारा दिया और मोदी ने क्या गरीबी घटाई, क्या कहना है आपका? मोदी सरकार झूठ बोलती है, तगड़े तरीके से झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। नीति आयोग में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पहुंच जाते हैं, उनका काम है चरण वंदन में डेटा के साथ खिलवाड़ करना। ये वही नीति आयोग है जिसने जुलाई 2023 में कहा था कि 19.28% गरीबी रूरल एरिया में है। अब ये कह रहे हैं सिर्फ 5% गरीब है। आपकी जानकारी के लिए ये सर्वे ही को कोट कर देती हूं, छोड़िए इधर उधर की बातें। यह सर्वे कहता है कि रूरल एरिया में, और ये सुनने की बात है, रूरल एरिया में जो टॉप 5% है, जो सबसे अमीर 5% है, वो 8 गुना उसका खर्च है बॉटम 5% से। जो बॉटम, जो पुअरेस्ट 5% देश का रूरल एरिया में है, वो 46 रुपए दिन के खर्चा कर रहा है। और स्टेट्स और अर्बन एरिया में वो 67 रुपए खर्चा कर रहा है दिन का। मतलब कि जो रिचेस्ट है वो 350 रुपए खर्चा कर रहा है रूरल में, जो पुअरेस्ट है वो 46 कर रहा है, जो रिचेस्ट अर्बन में है वो 700 रुपए खर्चा कर रहा है दिन का, जो पुअरेस्ट अर्बन है वो 67 रुपए खर्चा कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ मोटा मोटा? इसका मतलब यह है कि जो बॉटम 5% एमपीसीई की, इन्हीं की रिपोर्ट की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं हम, जो बॉटम 5% है रूरल में वो 1,375 रुपए खर्चा कर रहा है। जो टॉप है वो 10,051 खर्चा कर रहा है। जो बॉटम अर्बन में है वो 2,001 रुपया खर्चा कर रहा है। जो टॉप है वो 20,000 खर्चा कर रहा है। तो ये जो खाई अमीरों और गरीबों के बीच में है, इसकी चर्चा पहले हो जाए। और खर्चा किस पर कम हो रहा है? खर्चा खाने पर कम हो रहा है, खर्चा रोटी पे कम हो रहा है, खर्चा कपड़े पर कम हो रहा है, खर्चा पढ़ाई पर कम हो रहा है, खर्चा दवाई पर कम हो रहा है। इस रिपोर्ट की अगर मान लीजिए, यह अलग बात है कि 2017-18 में डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद सरकार के पास असहज आंकड़ा था, तो वो रिपोर्ट दिखाई नहीं गई थी। सरकार ने तमाम रिपोर्टों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन सरकार की ही रिपोर्ट को अगर आप देख लीजिए तो अमीरों और गरीबों के बीच की जो बड़ी खाई है, वो सरकार की रिपोर्ट उसकी बखिया उधेड़ रही है। ये एक भी डेटा मेरा नहीं है, ये एनएसएसओ का डेटा जो सरकार ने कोट किया है, ये वही डेटा है। अभी मैं जो 23 करोड़ लोग गरीबी में गए, जो क्या हुआ, उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूं। इन्हीं के आंकड़ों से पूछ रही हूं सिर्फ एक सवाल। अगर 5% गरीब देश में है तो 80 करोड़ को फ्री का राशन आपको देने पर क्यों मजबूर है? क्योंकि अगर आप ना दीजिए तो वो लोग भूखमरी से मर जाएं, वो लोग महंगाई से मर जाएं, वो लोग बेरोजगारी से मर जाएं। ये हमारे साथ है, तो बीजेपी के इधर उधर कर देना तो इनकी खासियत है। फिर से बताइए गोपाल जी, 5% लोग अगर हैं तो 80% लोगों, 80 करोड़ लोगों को राशन क्या क्यों दे रहे हैं आप? और ये 5% लोग हैं, इनको कैसे, बाकी लोगों को गरीबी से कैसे निकाला आपने?
देखिए, जिस तरह से सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 34 लाख करोड़ पिछले 10 वर्ष में बिना किसी करप्शन लीकेजेस के लोगों के सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से खाते में डाला, उसी का तो इम्पैक्ट है कि जिस तरह से कोविड की त्रासदी के अंदर पूरा देश बहुत बड़ी त्रासदी के अंदर से गुजर रहा था, तो उस समय चाहे वैक्सीनेशन के माध्यम से जो लोगों को अनाज देना है, जो प्रधानमंत्री ये जो अनाज योजना है उसके माध्यम से अनाज देने की बात है, अन्य अनेकों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कोविड की त्रासदी को भी ओवरकम किया, अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाया। और जो यह बात थी कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल के लेके आए हैं, उसी का ये एक और जो प्रूफ है कि सरकार ने गरीबी को खत्म किया है, कम किया है। लेकिन गोपाल जी, ऐसा नहीं, देखिए ध्यान से सुना नहीं, वो ये कह रही हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है, 5% लोग अगर केवल गरीब हैं तो 80 करोड़ लोगों को आप राशन क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर ये कह रही हैं कि ये रिपोर्ट गलत है तो सुप्रिया श्रीनेत जी की रिपोर्ट सही है क्या? सरकार की इतनी एनएसएसओ, एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, वो किसने बनाया? कितने साल से ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है? इसकी रिपोर्ट पे सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आता है, इस रिपोर्ट्स को वर्ल्ड एजेंसीज भी कोट करती हैं। तो इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत कह देंगे वो रिपोर्ट सही है, और एनएसएसओ जो सर्वे रिपोर्ट, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया, किन लोगों से उन्होंने चर्चा की, तो पूरा डेटा है, प्राइमरी डेटा है। विपक्ष का है, कुछ तो वेटेज है ना लोकतंत्र में, नहीं है? बिल्कुल है ना, लेकिन झूठे आरोप लगाने का वेटेज है क्या? झूठे आरोप लगा देना, सच्चाई को झुटलाना। अगर हम ये तो कह ही नहीं रहे कि देश में सारी समस्याएं इस एनएसएसओ रिपोर्ट के माध्यम से अब खत्म हो गई, देश में समस्याएं तो हैं, लेकिन यह जो एक महत्वपूर्ण समस्या है, कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया, गरीबी को समूल नष्ट कर देंगे, तो क्या किया? 2014 में कितने वर्ष तक 1971 के बाद ये सत्ता में रहे, क्या किया बताए ना? और हमने 10 साल में जब गरीबी की रेखा